अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी साहब की हकायात हम पढ़ रहे हैं, हकायात सादी, और आज हकायत नंबर 2 है। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे किसी इल्मी मसले के मुतल्लिक दरियाफ़्त किया। पूछा। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने उसके इल्मी मसले का शाफ़ी जवाब दिया। शाफ़ी होता है काफ़ी हद तक मुकम्मल समझ आ जाने वाला। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के पास इस वक्त महफ़िल में और भी कई लोग मौजूद थे। इनमें से किसी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपका फरमान बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस सवाल का इससे बेहतर जवाब भी हो सकता था। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने उसकी बात नहायत गौर से सुनी और उसे इजाज़त दी कि वो इस मसले का जवाब दे। इस शख्स ने अपनी इल्मी काबिलियत की बिना पर इस मसले का जवाब दिया तो हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को उसका ये जवाब पसंद आया। आपने फरमाया कि तुम्हारा जवाब वाकई में बेहतर है और आलम सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है। अब देखें, यहाँ पे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल रही है कि कभी भी अपने आप को अक्ले कुल ना समझें। हम इंसानों को, हमें जो है जनरल अवाम जो है, इनको ये सबक दिया जा रहा है। मैं टीचर हूँ तो मैं हमेशा ये ना कहूँ कि मैं ही जो बात कर रहा हूँ वो सही है। बच्चों की बात को भी सुना जाए कि बाज़ औक़ात वो ज़्यादा अच्छी बात कर देंगे, और जब आपको पता चल जाए कि अगला बंदा ज़्यादा अच्छी बात कर रहा है तो फिर उस चीज़ को ले लेना चाहिए। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की जगह कोई दुनियावी बादशाह होता तो इस शख्स को उसकी गुस्ताही की सज़ा देता कि उसने उसके जवाब में एतराज़ किया, जो आजकल हमारा ज़्यादातर रूटीन यही है। अमूमन बुज़ुर्गों के आगे बोलने को अहलाक से गिरी हुई हरकत और गुस्ताही करार दिया जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात भी निकलती है कि आप जब किसी बुज़ुर्ग की बातें सुन रहे हैं तो ठीक है, उसको माइंड के साथ समझें, दिलो दिमाग के साथ, अक्ल के साथ उसको समझें, और जहाँ प्रॉब्लम फेस आ रही होती है वहाँ पे आप नहायत अदब के साथ अगले से एतराज़ कर सकते हैं, आप उनको सवाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छे अंदाज में। ऑलवेज़ ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि हम अगर एतराज़ करते भी हैं तो वो अच्छे अंदाज में नहीं होती। तो अदबी अंदाज़, अच्छे अंदाज से एतराज़ करना, क्वेश्चन उठाना, ये हक़ होता है आगे ऑडियंस का, और ये करना चाहिए, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने बजाय नाराज़ होने के इस शख्स की हौसला अफजाई की और उसके जवाब को सराहा। आप चूँकि गुरूर और तकब्बुर से पाक थे, और जो शख्स मुतकब्बर हो वो किसी दूसरे की बात खवा वो भलाई की ही क्यों ना हो सुनना गवारा नहीं करता। ठीक है ना। देखिए, ज़बरदस्त बात है। इसकी मिसाल इस पत्थर की सी है जिस पर हवा कितनी ही बारिश बरसे उस पर फूल नहीं खिलते, और फूल तो उसी ज़मीन पर खिलते हैं जो आजिज़ हो। ये एंड वाली बात बड़ी कमाल की है कि इंसानों के लिए आजिज़ी बनी हुई है। जो तकब्बर है, जो गुरूर है, जो फ़ख्र है, वो अल्लाह ताला के लिए। इंसान नहीं कर सकते। इंसान के पास जो चीज़ें हैं आज हैं कल नहीं हैं, आपको कोई पता नहीं है। सेहत है कल नहीं है, कोई पता नहीं है। तो ये चीज़ें आनी जाने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए इनके ऊपर अकड़ना, गुरूर करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी पोजीशन क्या है, क्या नहीं। तो आजिज़ी, ये इसका मेन मोटिव है कि हमारे ऊपर आजिज़ी तारी रहनी चाहिए, और हमेशा अपने नीचे वालों की तरफ देखना चाहिए कि नीचे वालों, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हुई हैं। ठीक है। और हमेशा आप नरम, दिल नरम होना चाहिए। दिल नरम होगा तो आप सबके साथ अच्छा सलूक करोगे। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त पॉइंट निकल रहा है कि आजिज़ी जो है यहाँ पे होनी चाहिए हमारे अंदर।